हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स हम संडे को डिस्कस करते हैं, लेकिन इस संडे थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया ये वाला। लेकिन आगे से हम लोग उसी तरह से संडे को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से, जिनकी जयंती हाल ही में 14 अप्रैल को मनाई गई। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, तो इसको याद रखना। इसके बाद आता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कितने वर्ष कंप्लीट हुए। तो ये आपका अप्रैल में ही हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को घटना है, जो कि 105 वर्ष पूरे हुए। अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया? अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया, रूस के द्वारा। नेक्स्ट मंथ से यानी मई से जो हमारा करंट अफेयर्स आएगा वो इस तरह से नहीं आकर के MCQ फॉर्मेट ही सिर्फ और सिर्फ मैं MCQ फॉर्मेट लूँगा, और ये जो हमारा नोट से स्पेशल होगा वो एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? क्योंकि MCQ मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा इसके तुलना में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अडानी ग्रीन एनर्जी गुजरात के कच्छ जिले में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाएगी। तो ध्यान रखना है कौन? अडानी ग्रीन एनर्जी कहाँ पर? तो गुजरात के कच्छ जिले में ये बनाया जाएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए जगजीत पवाडिया को चुना गया, जगजीत पवाडिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि किस राज्य के पारंपरिक गोंड पेंटिंग को GI टैग का दर्जा दिया गया? GI टैग जो है ये मिला है आपका मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग को। मुरारी लाल का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे मुरारी लाल। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? सबसे कम है भारत का, जो कि बहुत अच्छी बात है। 8 kg पर ईयर प्रति व्यक्ति की बात किया जाए तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन जो दर है वो 8 kg प्रति वर्ष भारत में सबसे कम है। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि बेपी कोलंबो मिशन क्या है? तो बेपी कोलंबो मिशन ध्यान रखिएगा कि बुध के चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक ये मिशन है, जो कि ESA और JAXA के सहयोग से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा याद रखना है कि बेपी कोलंबो क्या है। नेक्स्ट आता है कि क्यूकिआओ 2 एक रिले उपग्रह है, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया। किसका है? क्यूकिआओ 2 एक रिले उपग्रह, चीन ने इसको लॉन्च किया, चीन ने, ठीक है? VA रेसनेट 50 ये क्या है? हाल ही में खबरों में रहा। VA रेसनेट 50 AI उपकरण जो कि घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है, ये इसके लिए जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक 10वां रैंक है। शीर्ष स्थान पर देखा जाए तो रूस हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो अवंतिका वंदप्पू भारतीय अमेरिकी जो कि एक अभिनेत्री हैं, और इनको मीन गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? अवंतिका वंदप्पू, जिनको हाल ही में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। विश्व कला दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। नेक्स्ट आता है कि पोइला वैसाख का त्यौहार का संबंध किस देश से है? तो पोइला वैसाख, ध्यान दीजिएगा, पोइला वैसाख का संबंध हो जाता है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बनेंगे? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बनेंगे? तो गोपी थोटाकुरा ये भारत के पहले पर्यटक बनेंगे। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया? तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग जो है ये बने हैं। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा
अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का हाल ही में बना है। और दिल्ली हवाई अड्डे का जो रैंक है वो 10वां स्थान है। दिल्ली हवाई अड्डे का 10वां स्थान, जबकि सबसे व्यस्त में आया है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया, तो IMF की MD पद पर रहने वाली दूसरी बार इनको चुना गया है 5 वर्षों के लिए, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो IIT मंडी के साथ, IIT मंडी। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। और जो थीम रखा गया, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ठीक है, इस वर्ष का थीम रहा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का संबंध किससे है? तो ये भारत का मिसाइल है, 130 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल भारत का 130 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीता और इसका आयोजन जो किया गया था वो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन बिश्केक में हुआ था। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है BPCL के साथ, BPCL। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड जो है, इसके साथ समझौता किया गया। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क में सूजन हो जाता है, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है नाइजीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में शीर्ष स्थान कौन सा है, किस राज्य का? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आता है कि हला पॉइंट क्या है जो कि चर्चा में है? तो ध्यान देना है कि हला पॉइंट दुनिया का सबसे बड़ा न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम बनाया गया है इंटेल के द्वारा। इंटेल के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम बनाया गया है इंटेल ने, जिसका नाम रखा गया हला पॉइंट। ज़ीरो वेस्ट इलेक्शन देश में पहली बार किस नगर निगम द्वारा कराया जाएगा? मतलब इसमें काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया जाएगा, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए देश में पहली बार किस नगर निगम द्वारा कराया जाएगा? तो पटना नगर निगम के द्वारा ज़ीरो वेस्ट इलेक्शन कराया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सूर्य तिलक तंत्र को डिज़ाइन करने के लिए किस IIT के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया था? तो हाल ही में आपने देखा कि सूर्य तिलक हुआ अयोध्या में, सूर्य तिलक। तो इस तंत्र को डिज़ाइन करने के लिए किस IIT के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया था? तो IIT रुड़की। KG जैन का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? तो KG जैन एक कर्नाटक के संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट आता हमारा कि स्ट्रेटोवोल्केनो माउंट रुआन में हाल ही में विस्फोट हुआ। ये कहाँ स्थित है? तो माउंट रुआन आपका इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात में। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी है? भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी है? तो फिलीपींस करेक्ट होगा, फिलीपींस। तिरंगी बर्फ़ी को GI टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में तिरंगी बर्फ़ी को हाल ही में GI टैग दिया गया। ठीक है, GI टैग। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अवार्ड अड्डे का पुरस्कार किसको मिला है? 2024 स्काई ट्रैक्स अवार्ड
वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो आईएमएफ के अनुसार जो वृद्धि दर बताई गई है वो 6.8% की बताई गई है। खबरों में रहा गया BH3। खबरों में रहा गया BH3 क्या है? तो ये एक प्रकार का विशाल तारकीय ब्लैक होल है। विशाल तारकीय ब्लैक होल है जो कि काफ़ी चर्चा में है। खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नंदी। लक्ष्मण तीर्थ नंदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका कावेरी की सहायक नदी होता है लक्ष्मण तीर्थ नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले एक सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में कवर किया। इसके अलावा भी बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उनको पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पे जो कलेक्शन आपको देते हैं वो प्रॉपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कलेक्शन होता है, जो कि आपको रिपीट करते रहना है, अच्छे से रिवीजन करते रहना है, ताकि बार बार आप देखेंगे तो ये आपको माइंड में सेट रहेगा और एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस उसी बेस पर बनाए जाते हैं जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस लगभग पूछे गए हैं पहले। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।